हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा क्या है, वैक्सीनेशन। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को 1 मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आप ट्रिक को यूज़ करोगे और कैसे अपने ऑप्शंस पे विद इन 1 मिनट में पहुंच जाओगे, सारी चीज़ें बताने वाला हूं। ठीक है, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइज। रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि अगर वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो कैसे आप उसको 1 मिनट में सॉल्व करोगे। ठीक है, किन चीज़ों पर फोकस करना है और कैसे आप एलिमिनेट करोगे, सारा कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक रहने वाला है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा क्या है, वैक्सीनेशन। ठीक है, आज की वीडियो में आपको बता दूंगा इजीली कि शॉर्ट टर्म में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को 1 मिनट में कैसे सॉल्व करोगे। आपको बस 2-3 चीज़ें देखनी है गाइस और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। विद एग्जांपल मैं आपको समझाने वाला हूँ आज की वीडियो में। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म रहेगा, मतलब शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले इसकी कोड रेंज क्या है आपको ये ध्यान रखनी है वैक्सीनेशन कोड की। तो वो क्या है, 90460 से लेके 90474। ठीक है, ये इसकी कोड रेंज रहती है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़, आपको सिनारियो में ये देखना पड़ेगा कि 90460 वाला कोड हम कब कोड करते हैं। ठीक है, ये हमारा 100% कब जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 100% जब जाता है जब हमारे सिनारियो में क्या होगा, काउंसलिंग हो रही होगी। ये ध्यान रखना। अगर आपके सिनारियो में कहीं भी दे रखा है कि डॉक्टर हैज़ डन द काउंसलिंग, तो इन दैट सिचुएशन आपका जो पहला कोड जाएगा 90460 वाला जाएगा। ठीक है गाइस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये कोड किसके लिए जाता है, जिनकी एज लेस देन 18 ईयर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। और इसके साथ हमारा एक जाता है एड ऑन कोड जो कि क्या है, 90461। ठीक है, ये दोनों कोड जाते हैं जब हमारे सिनारियो में क्या होगा, काउंसलिंग हो रही होगी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी काउंसलिंग होगी, ठीक है, तो आपको क्या है, नंबर ऑफ वैक्सीन प्लस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं सिनारियो में वैक्सीन के, ठीक है, वो काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आप कोड करोगे एप्रोप्रिएट कोड। ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी काउंसलिंग होगी तो 90460 वाला कोड आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में ज़्यादातर क्या होता है कि सिनारियो में क्या होगा, काउंसलिंग दे रखी होगी। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, दो ऑप्शन में तो आपका एक कोड होगा 90460। ठीक है, दो में होगा, और दो में क्या होगा, 90471 होगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ ऑप्शन में 471 अवेलेबल है तो उनको डायरेक्ट एलिमिनेट कर दीजिएगा, अगर वहाँ पे काउंसलिंग डॉक्टर कर रहा है तो। ठीक है गाइस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे आप दो ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये बात कर ली हमने काउंसलिंग वाले केस की। ठीक है, अगर मान लो हमारे सिनारियो में कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा कि काउंसलिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपको उस टाइम पे क्या कोड करोगे, 90471 वाला कोड। ठीक है, इसके साथ में आप और भी कोड्स हैं इसके, 90472 90471 वाला कोड करोगे जब भी काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, और आप कोड करोगे 90472 90472 और 90473। ठीक है, जिसमें हमारा 90472 क्या है, हमारा एड ऑन कोड है। ठीक है, और ये जो हमारा कोड है 90474, ये भी आप कोड करोगे, ये हमारा कौन सा है, ये भी हमारा एड ऑन कोड है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कौन से रूट से आपने इंजेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो कोड है 90471, ये हम कब कोड करते हैं, जब हमारा क्या हो रहा हो, इंट्राडर्मल हो रहा हो एडमिनिस्ट्रेशन, सबक्यूटेनियस हो, इंट्रामस्कुलर हो, तो उस टाइम पे हम 90471 वाला कोड करेंगे। और ये हमारा किसके लिए जाएगा, जब हमारे सिनारियो में काउंसलिंग अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके बेस पे भी आप दो ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये बात कर ली हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक की। ठीक है, अब मैं आपको देखो विद क्वेश्चन समझाता हूँ कि आप कैसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, जल्द से जल्द आप कैसे चीज़ों को फॉलो करोगे और अपने राइट आंसर तक पहुँचोगे, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो गाइस, पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन आपने ये वाला देखा, यहाँ पे क्या है, एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, इम्यूनाइजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें किस चीज़ का इम्यूनाइजेशन है, येलो फीवर वैक्सीन का, जो कि सबक्यूटेनियस दी गई है। यहाँ पे हमारा किस किस का इंजेक्शन दिया गया है, हेपेटाइटिस का। ठीक है, जोस्टर वैक्सीन दी गई है जो कि हमारी क्या है, सबक्यूटेनियस। गाइज, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, आपको सबसे पहले देखना है कि काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। बट अगर इस सिनारियो में देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी काउंसलिंग डॉक्टर ने नहीं करी है, तो इसका मतलब क्या है कि जिन ऑप्शन में हमारा 90460 वाला कोड अवेलेबल है या 90461 वाला अवेलेबल है, तो उसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है, इसमें एक और कैच है गाइज, वो ये है कि कभी भी हम जो हमारा मेडिसिन चैप्टर है उसमें 51 मॉडिफायर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा।
अब हम इन दोनों चीज़ों के बेस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है गाइस, देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन अपना डी, देखो दोनों में क्या है 51 मॉडिफायर दे रखा है। ठीक है, अगर मैं आपको 51 मॉडिफायर के बेस पे एलिमिनेट करूं तो मैंने ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, हमने दो ऑप्शन बिना देखे एलिमिनेट कर दिए। बचा हमारे पास अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ठीक है गाइज, अगर आप ऑप्शन बी में देखोगे तो हमारा पहला कोड दे रखा है 90471। ठीक है, और हमारा जो ऑप्शन है सी उसमें दे रखा है 90473। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों ऑप्शन में जो हमारे 90471 है और जो 90473 है, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या है, मतलब कैसे डॉक्टर ने वो इंजेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या है, सबक्यूटेनियस है। ठीक है, जो हमारा एक है वो सबक्यूटेनियस दिया गया है। ठीक है गाइज, तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आप कोड देखोगे 90471, ये हमारा किसके लिए आता है, इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस आईएम इंजेक्शन। ठीक है, तो हमारा पहला कोड क्या जाएगा, हमारा जाएगा 71 वाला। ठीक है, आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि हमारा पहला कोड क्या जाएगा, आईएम है। ठीक है, और सबक्यूटेनियस है तो वो हमारा किस कोड में जा रहा है, 471 वाले में। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी दोनों चीज़ें। ठीक है, तो हमारा पहला कोड जाएगा, क्या जाएगा, वो जाएगा 90471। हमने पहला ही कोड देखा, उसके बेस पे हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी को हम क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द फैक्ट 90473 के बेस पे। ठीक है, क्योंकि जब हमारा पहला ही कोड मैच नहीं करेगा तो हमारा पूरा जो ऑप्शन है उसके कोड को हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइज, तो ऐसे आप क्या करोगे, जल्द से जल्द अपने ऑप्शन पे पहुंचोगे और अपने राइट आंसर को सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप कोड देखोगे 90473, ठीक है, तो ये हमारे कौन से एडमिनिस्ट्रेशन रूट के लिए आता है, ये जाता है हमारा इंट्रानेजल और ओरल के लिए। बट हमारे सिनारियो में कहीं भी ऐसा नहीं है ना कि इंट्रानेजल है या ओरल रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे में कौन सा है, सबक्यूटेनियस है, और अपना कौन सा है, आईएम है। तो इस बेस पे हमारा पहला कोड जाएगा 90471 और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले हमने एलिमिनेट किया बेस्ड ऑन द फैक्ट कि 51 मॉडिफायर हम मेडिसिन चैप्टर में यूज नहीं करते हैं, तो हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया। फिर हमने ऑप्शन जो बी है 90471 और जो 90473 है, इन दोनों को चेक किया, जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन से रूट से एडमिनिस्टर हो रहा है। उसके बेस पे हमारा जो राइट आंसर जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ठीक है, इससे भी आपको समझ में आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग लगेगी। ठीक है, देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आपने देख लिया। अब आपको सबसे पहले यही देखना है कि हमारे सिनारियो में कहीं काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ो, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा है कि डॉक्टर ने काउंसलिंग करी है। ठीक है, या फिर कुछ भी हुआ है। अब इसके बेस पे क्या करोगे, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी काउंसलिंग होता है तो हमारा क्या कोड जाता है, 90460। ठीक है, अब यहाँ पे काउंसलिंग नहीं है तो मतलब ये कोड तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो जिन ऑप्शन में ये वाला कोड अवेलेबल है हम उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ए देखोगे और ऑप्शन बी देखोगे, इसको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है 90460 दे रखा है, जो कि हमारा कब जाता है, केवल जब हमारे सिनारियो में कहीं भी काउंसलिंग होता है। यहाँ पे कहीं भी काउंसलिंग नहीं है, बेस्ड ऑन द फैक्ट हमने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है गाइज, बचा हमारे पास सी और हमारे पास डी। अब हमें ये देखना पड़ेगा गाइज कि हमारा जो रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन सा है और कौन से कोड को हम किसके साथ कोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप कोड देखोगे 90471 दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, 90472 दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, जो कि हमारे सी और डी में। अब जो डिफरेंशिएट कर रहा है वो कर रहा है 90474 और 90473। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि किस कोड को हम किसके साथ कोड कर सकते हैं। अगर आप गाइडलाइन देखोगे बुक में तो एक गाइडलाइन दे रखी है कि डू नॉट कोड 90473 विद 90471। बेस्ड ऑन द फैक्ट हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको बुक में देखना है तो वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। डू नॉट कोड 90473 विद 90471। तो इस फैक्ट पे हमने क्या किया, ऑप्शन किसको एलिमिनेट कर दिया, और ऑप्शन डी अपना एलिमिनेट कर दिया। जो बचा हमारे पास राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। देखो कितना जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। बस ये सब चीज़ें देखनी है और आप अपने राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा ये वाला टॉपिक अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने देखा सिनेरियो में क्या दे रखा है, काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको ये देखना है काउंसलिंग है या नहीं। मैंने आपको ये बताया था काउंसलिंग होगा तो हमेशा 90460 जाएगा। ठीक है, अब काउंसलिंग है तो दैट मीन्स 90460 वाला कोड अपने को कोड करना पड़ेगा। अब हम इसके बेस पे ही क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। देखो पहले को डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, क्यों, क्योंकि ये वाला कोड हमारा आएगा ही आएगा। इसके बेस पे हमने ए एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, इसके बेस पे हमने सी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये वाला कोड इन दोनों ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब बचा हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे कैची क्या है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वैक्सीन कितना दे रखा है गाइस, नंबर ऑफ वैक्सीन दे रखा है 2, ठीक है, नंबर ऑफ वैक्सीन कितना है 2। नंबर ऑफ वैक्सीन का पहला जो कंपोनेंट है वो जाएगा हमारा 90460 के साथ में, ठीक है, ये पहली वैक्सीन का कंपोनेंट इसके साथ गया, दूसरी वैक्सीन का कंपोनेंट जाएगा इसी के साथ 90460। दैट मीन्स अपना पहला कोड क्या जाएगा 90460 इंटू 2, ठीक है। अब हमें सिनारियो में ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में 90460 इंटू 2 दे रखा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है उसी में दे रखा है ये, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। और भी डिटेल में जानना है तो आपके टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट आप देख लो कितने हैं दोनों वैक्सीन में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।